देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है लेकिन जन की बात कभी नहीं करता। बाढ़ नेपाल हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। बेटी रोटी का रिश्ता में नेपाल से था, उन्होंने 7 साल के बाद अब नागरिकता हमारी बच्ची को देगा। नरेंद्र मोदी नीतीश ने कुछ नहीं बोला। बाढ़ हम मान लिए 40 सालों में हमारे मुख्यमंत्री और सिस्टम में कि जब बारिश होती है नेपाल में तो बांध टूटना तय है। हम साफ शब्दों में कहेंगे कि इस सिंचाई विभाग ये कमाऊ विभाग है, ये लूट विभाग है। 15 सालों में अरबों खरबों रुपया इस मिथिला से कोसी सीमांचल मोतिहारी बेतिया से लेकर और उधर कटिहार से लेकर खगड़िया इस इलाके में जहाँ जहाँ महानंदा है, कोसी है, भूती बलान है, गंडक है, कमला है। अब ऐसी परिस्थितियों में हर साल हम जो कमाते हैं या हम कोई अर्जन कर उसको वो बर्बाद हो जाता है। हमारी खेती कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाती है। तो ज़िंदगी तो नर्क हो गई इस इलाके की। तो मैं सुशासन बाबू से आग्रह करूंगा कि आप एक घोषणा करिए कि किसी भी, अगले बार भी आपने कहा था किसी भी परिस्थिति में बांध नहीं टूटेगी, तो सीतामढ़ी से लेकर के मोतिहारी उस इलाके का लगभग बांध टूट गए। और जबकि 3 महीना पहले फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, स्पर का काम हुआ और बांधें टूट गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने साफ शब्दों में हमारा झंझारपुर से लेकर के महानंदा तक के बांधों का निरीक्षण है। सरकार को हम चैलेंज करने और चुनौती देने आए हैं। इस बार यदि कहीं भी बांध टूटी और हम लोगों की ज़िंदगी नर्क हुई तो एक भी मंत्री पदाधिकारियों की ज़िंदगी सही सलामत नहीं रहेगी। हम आगाह करने आए हैं कि समय रहते हुए सरकार चेत ले और बहाना नेपाल नहीं होगा। जैसे अभी उसके मंत्री ने कह दिया कोरोना वायरस के चलते पटना में जल जमा हो गया। उसके पहले जब डेंगू हुआ था तो बोला ठंडा के चलते हो गया। जब चिमकी आया तो बोला गर्मी के चलते हो गया। और अगले बार बाढ़ आया तो बोला नेपाल में बारिश बहुत हो गई इसलिए हो गया। तो 15 सालों में आपने लगभग हज़ारों हजार लाखों करोड़ रुपया के लगभग आपने सिंचाई विभाग से इस मिथिला कोसी के लोगों की ज़िंदगी नर्क बना दी और सारे पैसे घर ले गए। तो मेरा आरोप है कि मैं चाहूँगा इस 15-30 सालों के अंदर इस इलाके में सिंचाई पर जितना काम हुआ उसकी पूरी की पूरी ऑडिट हो, उसकी इंक्वायरी किसी भी कीमत पर न्यायाधीश से हो। हमारे मुखिया जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, यहाँ की समिति और सभी लोगों ने किया। आज रात यहीं रुकना है और गांव के लोगों से, इस इलाके के लोगों से बात करेंगे और सरकार को यहीं से हम आगाह करेंगे कि ये हमेशा कमज़ोर मत समझे। ये जो कहावत है कमज़ोर की बीवी सबके भौजाए और मजबूत की बीवी सबके माए, तो ये मिथिला कोसी सीमांचल कमज़ोर नहीं है, लड़ना भी जानता है और करना भी जानता है। इसीलिए हम आपको बहुत साफ हैं। हर परिस्थितियों में हम सिर्फ इसीलिए आए हैं कि इसको आगाह कर दें कि आप पहले चेकिए और इस जो आपने ही हालात बनाया है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, ये मानवीय आपदा होगी। ये जो पदाधिकारी आपके अरबों करोड़ों अरबों लूटते हैं, यहाँ के स्कूटी, यहाँ के एसी, चाहे जिस भी कीमत पर हो। इसीलिए यहाँ से जाने के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट में हम रीट फाइल करेंगे। 30 साल के इस इलाके पे जितने सिंचाई पर खर्च हुए हैं उसकी इंक्वायरी के लिए उसका पूरा डिटेल और कितना लूटा गया और उस लूट का खामियाजा इस 3 हिस्से बिहार को कितना भुगतना पड़ा है। हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, हम तरक्की नहीं कर पाए, हम कंप्लीट रूप से आइसोलेट हो गए। हम परिवार में मिडिल क्लास से भी निचले परिवार के रूप में हम लोग चले गए। ये हालात सरकार की है, इसीलिए आज रात रहेंगे, प्रतिनिधि से भी बात करेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे और फिर ज़रूरत होगा तो पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन के साथ हाईकोर्ट में। एक छोटा सा प्लीज आने दीजिए यार, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आपका, थोड़ा कहीं और दूरी बनाओ ना, आगे जा दियो, माइक लगा दियो ना, जल्दी
साथ में सब पिला दो टू भी है थोड़ा दूर सब थोड़ा दूर नीचा फोटो चलो ना आगे बैठ जा मीडिया वाला आगे बैठ जाओ आगे गोपाल भाई फोन लाइट बट ऑटो चलो ना भाई इंडिया के थे ना। प्रणाम प्रणाम बाबू। चलिए आगे चलिए गेले 2-3 दिन रहले सेम काम के मैंने कहा कि अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं है तो बहुत